जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, होप सो यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। चैट बॉक्स में एक्टिव होकर बताइएगा आप सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। वॉइस क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में एक्टिव हो जाए। आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर है? ठीक है। ओके जी, ओके, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों ने ना एक काम करना है। अभी जैसे ही आज आपका सेशन है ना, डे वन है आज आपका, ठीक है। कल से ऑनवर्ड जो भी आपके सेशंस होंगे तो आप लोगों ने ना अपने अपलाइन से सीख के आना है कि जब हमने जूम मीटिंग अटेंड करनी होती है तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना होता है, अपने माइक को म्यूट करना होता है, ठीक है। और वीडियो को अपनी ऑफ करना होता है। आप लोगों ने अपनी वीडियोस को ऑन नहीं करना होता। अदरवाइज क्या होता है, वो आप लोगों को पता नहीं चलता। माइक्स आपके ऑन रह जाते हैं और पीछे से सारी आवाजें आ रही होती हैं। वीडियोस भी बहुत सारे लोगों की ऑन हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अपने अपलाइन से सीख लीजिएगा, वो आपको बता देंगे। और यहाँ पे भी अगर मैं आपको बताऊं, आप लोग अगर जूम यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना म्यूट वाला। तो ये माइक है आपका, जो माइक बना हुआ है जिससे आवाज आपको फील हो रही है कि आवाज ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हो। तो आप सबने म्यूट रहना है, आप लोगों ने सिर्फ सुनना है, ठीक है। जब हम आप लोगों की प्रैक्टिस करवाएंगे, जब आप लोगों का आप लोग फर्दर आगे वर्किंग स्टार्ट करोगे या आप अनम्यूट होके कोई भी अपनी ऑब्वियसली जो भी आपने यहाँ पे सीखा है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, तब आप लोग अनम्यूट होंगे जब आपको करवाया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखो, अभी आप सब अगर आप अपने नेम चेक करो ना, मुझे नहीं पता चल रहा कि आपका क्या नेम है। अगर आप चैट बॉक्स में टाइप करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, लेकिन वो एक बार में पता चलेगा ना कि आपका ये नेम है। आप लोगों ने जूम मीटिंग में अपना नेम रीनेम करके आना होता है, ठीक है। अपलाइन से जाके पूछना है कि मैम रीनेम कैसे करना होता है। हमने अपना नेम रीनेम आप लोगों ने ऐसे करना होता है, जैसे आपको यहाँ पे अभी प्रीफेस सामने नजर आ रहा है, मोबाइल आपके सामने ओपन है, जूम आपके सामने ओपन है। आपको थ्री डॉट्स नजर आ रहे हैं। जैसे ही आप थ्री डॉट पे क्लिक करते हो उसके बाद आपको पार्टिसिपेंट्स का ऑप्शन नजर आता है, उसको आप क्लिक करते हो तो बहुत सारे लोग जितने भी मीटिंग में ऐड होते हैं ना, उन सबके नेम्स आपको नजर आ रहे हैं। अब किसी का ब्लूटूथ लिखा हुआ है, किसी का इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, तो हमें नहीं पता कि यार जो है वो इनका क्या नेम है, इनके अपलाइन कौन है, कैसे पता चलेगा। समटाइम एक नेम के बहुत सारे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो अपलाइन का नेम, अब पहले सबसे पहले आपका अपना नेम होगा, फिर आपके अपलाइन का नेम होगा, उसके बाद आपके फर्स्ट मैनेजर का नेम होगा, ठीक है। तो ये तरतीब आप लोगों ने अपने अपलाइन से सीख के आनी है। उनको बोलना है जूम की सेटिंग्स आपको सिखाएं, जूम में एंटर कैसे होना है, नेम को रीनेम कैसे करना है, माइक टू म्यूट कैसे करना है, ताकि हम लोग कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सीख सकें, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने ना अपने सामने मोबाइल फोन भी रखा हुआ है और मेरे सामने लैपटॉप भी ओपन है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इधर भी देखूंगी, इधर भी देखूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्लाइड्स के ऊपर हम लोग लर्निंग करेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने मेरे साथ कनेक्टेड रहना है। सही हो गया। चले, आज हमारा फर्स्ट डे था। तो अभी थोड़ी सी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेशली जूम सेटिंग के बारे में, तो ये चीजें आपने लास्ट में करके आनी है, ठीक है। ताकि अच्छे तरीके से इंशाल्लाह ताला हम लोग, जैसे ही हमारा टाइम स्टार्ट हो जाए, 7:45 आपका टाइम है, तो उसी टाइम के अकॉर्डिंग हम फौरन से अपना स्टार्टअप ले लिया करें, ठीक है। चले, ठीक हो गया जी। अभी यहाँ पे आपकी चैट भी मुझे नजर आ रही है, इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और आप लोगों ने ना मुझे बताना है, आपको स्लाइड्स भी शो हो रही है, मेरी वीडियो भी शो हो रही है और ऑडियो भी आ रही है, ऐसा ही है? सारी चीजें क्लियर है ना, ताकि हम स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए जी, ग्रेट है, क्लियर है सबको। तो सबसे पहले अभी, क्योंकि आप 3 दिन के माशाल्लाह सेशंस वगैरह अपने कंप्लीट करके आ चुके हो, ठीक है। और आप सब वो हमारे पार्टनर्स हैं, क्योंकि डिफरेंट बैचेस जैसे हमारे डेली बेस पे चले होते हैं। तो हर बैच में से 3 से 5 पार्टनर्स ऐसे जिन्होंने ए प्लस ग्रेड में या ए ग्रेड में क्वालिफाई किया था, तो उनके अप्लायंस की साइड से उनको पर्सनल मेंटोरशिप वाली वीडियो भी मिली होगी, ठीक है। कि आप लोगों ने बताया था कि हम लोग पर्सनल मेंटोरशिप के थ्रू फर्दर आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, ऐसा ही है? नहीं डियर, आपको स्लाइड्स नहीं मिल सकती। अगर आपको इसको सेव करना है तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, ठीक है। सही हो गया ना, ऐसे ही बताया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। और आप सबको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छे तरीके से 3 डेज की ट्रेनिंग्स अटेंड की, अपना नॉलेज टेस्ट दिया, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट बेसिकली हमारा ऐसे नहीं है कोई आप किसी जॉब में टेस्ट दे रहे हो या कुछ भी इस तरह से, ठीक है। ये बेसिकली टेस्ट आपका थोड़ा सा इस वजह से रखा था कि आप लोगों को जो हम नॉलेज दे रहे हैं, साथ साथ आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, ठीक है। ऑब्वियसली आप बिजनेस कर रहे हो, बट आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बारे में, कंपनी के बारे में, उसकी चीजों के बारे में, उसके प्रोफाइल के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में
आपको नॉलेज होना चाहिए ना। तो अब आप देखो डेली बेस में हमारी कितनी मसरूफियात होती हैं, हम में से बहुत सारी हाउस वाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, जॉबियंस भी हैं, मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो एक चीज हमारी माइंड में बहुत अरसे के लिए वो ऐसे याद तो नहीं रहेगी हमें, ठीक है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो जो भी चीजें हम आपको मेमोराइज कराते हैं ना, उसका शॉर्ट सा एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं ताकि आपको वो चीजें याद रहें, ठीक है। फिर साथ साथ रिटर्न फॉर्म में भी आपको मिल जाती हैं, सेशंस में रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं, सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं, तो वो चीजें आपके लिए बेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबने मुझे यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देना है अगेन। आपका क्या नेम है, आपके अपलाइन कौन है, कौन सी सिटी से आप सब बिलोंग करते हैं, और आज कैसा मौसम है आपकी साइड पे। वेरी गुड मदीहा। फाइजा है, सोनिया है हमारे साथ। ठीक है जी। बुरे वाला से बिलोंग करते हैं। अपना नेम, अपलाइन नेम, इसके अलावा मुझे आप लोग अपना सिटी बताओ, और बताओ आपका आज कैसा वेदर था, कैसा मौसम था आपके सिटी में आज। सही है, अच्छा कुछ बारिश वाला था, ठीक है। अच्छा वेदर था, हॉट था। ठीक है जी, भावलपुर, कराची। सही है जी। सियालकोट। डिफरेंट सिटीज से आप लोग बिलोंग करते हैं, लाहौर से बिलोंग करते हैं, गुजरात से, मुल्तान से, गिलगित से। वाह भाई वाह। ठीक है जी। चलिए माशाल्लाह, ग्रेट हो गया। और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। और अब आप सबने ये जो आपके मेंटोरशिप के डेज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, स्पेशली हम भी जब हमने अपना स्टार्टअप लिया था, हमारे माइंड में ना एक चीज आती थी कि यार हमें अर्निंग्स का पता चल जाए, ठीक है। अर्निंग्स कैसे करते हैं, पैसे कैसे आते हैं, पैसे आ जाए, पैसे आ जाए। तो 24 घंटे हमारे माइंड में ये चीज चलती थी, ठीक है। तो हमें भी हमारे मेंटोर से सिखाया, जो सेम चीज आज मैं आपको डिलीवर कर रही हूँ। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है कि देखो, हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट, हमारा जो पर्पस है ना, जाहिर सी बात है अल्टीमेटली सबका ये है कि हम लोग अर्निंग्स करना चाहते हैं, अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं। बट उस अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, उस अच्छी अर्निंग के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अच्छा सीखना होता है, ऐसा ही होता है। हम में से बहुत सारे लोग माशाल्लाह एजुकेटेड भी हैं, किसी ने मैट्रिक किया है, मिडिल किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है, मास्टर किया हुआ है, ऐसा ही है ना। सबकी ऐसी क्वालिफिकेशन है, कुछ अभी स्टूडेंट्स भी हैं। तो अब आप ये देखो ना कि हम एक छोटी सी जॉब को फाइंड आउट करने के लिए इतने साल पढ़ते हैं, विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं होता हम कहीं एक साल हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमारा दिल नहीं करा, या बहुत टाइम हो गया है, बस अब हमें पैसे कमाने, ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली तो हमारा पर्पस वहीं से ये होता है कि हमको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, बट उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ऐसा ही है। तो अभी 3 डेज आपके हो गए कंप्लीट माशाल्लाह। तो ये जो 5 दिन की हमारी पर्सनल मेंटोरशिप है, देखो अभी हम चाहते तो आपको 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही काम स्टार्ट करवा देते। प्रॉब्लम ये है कि 3 दिन की ट्रेनिंग में आपको बेसिक नॉलेज दिया गया है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल का नॉलेज, कुछ जैसे स्पेशली हाउस वाइफ है, ग्रुप्स बनाना, कम्युनिटी स्पिन करना, चैट जीपीटी का यूज, डिफरेंट आपको जो है वो एप्लीकेशन का यूज, थोड़ा सा एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, ठीक है। थोड़ा सा लीड्स के हवाले से, थोड़ा सा उन लोगों को कैसे गाइड और डील करना जो आपकी टीम का पार्ट बनेगी, ठीक है। कुछ उनके जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उसके बारे में आपको प्रिपरेशन करवानी है, कुछ मजीद प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको नॉलेज देना है, ठीक है। तो इन 4 से 5 दिन को हम समराइज करके बहुत अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह ताला अपनी ट्रेनिंग को एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, ठीक है। ताकि हमारा कम्युनिकेशन भी इंप्रूव हो सके, हमारी लर्निंग्स भी बहुत अच्छी हो सके, और हम भी अपने अपलाइन, अपने मेंटोर की तरह एक बहुत अच्छे लीडर बन के अगले पर्सन को गाइड कर सकें, डील कर सकें। क्योंकि देखो जिसको भी आप गाइड करोगे ना, डील करोगे, हर इंसान चाहता है उसको अच्छा मेंटोर मिले। आप लोग भी तो ऐसे ही चाहते हो, आपको एक अच्छा गाइडर मिले, जिसको बहुत अच्छा बोलना आता हो, जिसके पास बहुत सारा नॉलेज हो, जो आपको अच्छा टाइम दे सके, ऐसा ही है। तो जो आपकी टीम जब आपकी इंशाल्लाह ताला बनेगी, जिन लोगों को आप गाइड करोगे, वो भी आपसे ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। वो भी आपसे ऐसे ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे। तो आपको सबसे पहले एक अच्छा लीडर बनना है। तो जब आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी होती हैं, तो स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में जिसकी लर्निंग्स और स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो ज्यादा पैसा कमाता है, ठीक है। तो अब इन 5 डेज में आप लोगों ने पैसों वाली साइड से अपना माइंडसेट बिल्कुल हटा के लर्निंग्स के ऊपर फुल फोकस्ड होके रहना है कि जी आपने सीखना है, सीखना है, और एक अच्छा लीडर बनना है अपने अंदर। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी स्किल्स को आपने डेवलप करना है, ठीक है, इंशाल्लाह। बाकी हम अपनी मीटिंग को इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं, और आज हमारा डे 1 है पर्सनल मेंटोरशिप का। एक क्वेश्चन का मैं आंसर दे देती हूँ। यहाँ पे अभी किसी ने क्वेश्चन मुझसे पूछा है चैट बॉक्स में कि मैम आपके नेम के आगे ईगल लिखा हुआ है, ईगल का क्या मतलब होता है, ठीक है। आगे चल के इंशाल्लाह ताला पर्सनल मेंटोरशिप में आपको फॉरएवर के लेवल्स के बारे में पता चलेगा, और फिर आपको ये भी पता चलेगा ईगल क्या होता है। ईगल बेसिकली वो मैनेजर्स होते हैं जिसने
EMR फॉरएवर का एक ट्रिप होता है, इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ठीक है। अगर किसी ने वो क्वालिफाई किया होता है तो वो ईगल मैनेजर बन जाता है। सही हो गया, समझ आ गई। फॉरएवर का एक ट्रिप है जिसका नेम है EMR, ईगल मैनेजर रिट्रीट। अगर आप मैनेजर बनने के बाद वो फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप फॉरएवर का क्वालिफाई कर लेते हो, जैसे मैंने भी अभी रिसेंट किए, ठीक है, 2025 में भी किए, 6 में भी किया, तो अगर आप वो ट्रिप क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आप सिंपल मैनेजर नहीं रहते हो, यानी कि आपका जो भी लेवल है आपके लेवल के साथ ईगल ऐड हो जाता है। सही है, चल ठीक है। अभी आपको स्लाइड शो हो रही है सारी, हम स्टार्ट करें। अब मुझे बताओ एक्साइटमेंट कितनी ज्यादा है, मेरी ऑडियंस इतनी ज्यादा एक्टिव होती है ना, मेरे अंदर उससे डबल एक्साइटमेंट आती है कि यार और अच्छा सिखाना है, और बेस्ट करना है इंशाल्लाह। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, ठीक है चलिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे कि इसको 30 मिनट्स में कवर अप करें। और फिर बहुत अच्छा हमने आपको टास्क देना, हम चाहते हैं हम साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाते रहें, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल भी आपकी चीजें होंगी, वो भी आपने साथ साथ करनी है, और इसी ग्रुप के अंदर आपका टास्क आ जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अभी आपको सामने एक स्लाइड शो हो रही है जिसपे लिखा हुआ है डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने जो पर्सनल मेंटोरशिप क्वालिफाई की है, ये अगेन मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपकी पेड मेंटोरशिप है, इट्स नॉट फ्रॉम फॉरएवर साइड। फॉरएवर की साइड से कोई ट्रेनिंग फी नहीं होती, फॉरएवर की साइड से कोई ज्वाइनिंग फी नहीं होती। ये बेसिकली आप लोगों का एक एक्स्ट्रा कोर्स है जो आप लोगों की अपनी विल पावर पे आप लोगों ने इसका स्टार्टअप लिया ताकि आप मजीद लर्निंग ले सको, ठीक है। सही हो गया, ये सबके लिए नहीं होती है, ये भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक बार हम मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चले ठीक हो गया, आपकी अटेंडेंस मैंने ले ली है। आप लोगों ने अपनी अपलाइन को भी जल्दी से जाके 1 मिनट के अंदर अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले, और मैम को जाके अपनी मैम को अपनी अपलाइन को ड्रॉप करें, उनको बोले आई एम इन वेबिनार विद मैम हुसना, ठीक है। डियर, पर्सनल मेंटोरशिप की वीडियो आप देख लें, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि जी पर्सनल मेंटोरशिप की पेमेंट किस चीज की है, ठीक है। ये आपका एक पेड कोर्स है, ये मेरी साइड से सेपरेट कोर्स है। और अगर आप मजीद अपनी लर्निंग को इंप्रूव करके बहुत अच्छा सीखना चाहते हो, बहुत अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो, ये उसकी फी होती है, ठीक है। जो कि आपके अप्लाइंस ने आपको वीडियो ड्रॉप की होगी, आपको पहले बताया भी है, और बताया भी है ये सबके लिए नहीं होती। जस्ट ए और A+ ग्रेड वाले इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी 3 से 5 लोग हर कम्युनिटी में से, ठीक है। तो उनको जस्ट हमने ये चांस दी है, बाकी सबके लिए नहीं। ठीक हो गया, अभी जल्दी से जाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो मीटिंग का, और अपनी अपलाइन को ड्रॉप करें, वहां पे लिखें आई एम इन वेबिनार विद मैम हुसना, ठीक है। जल्दी से जाके ड्रॉप करें, उसके बाद यहाँ पे डन टाइप कर दें ताकि हम स्टार्ट करें। अच्छा, अगर किसी के साइड प्रॉब्लम हो रहा है वॉइस का, तो आप अपनी साइड से थोड़ा सा अपनी साइड को चेंज करें। अगर आप हैंड फ्री यूज कर रहे हैं, हेडफोन्स यूज करें, तो आप वो रिमूव करते हैं, उससे आवाज नहीं आती है, ठीक है आपको। आपके करीब कोई पंखा, ये कुछ ऐसी चीज चल रही है जिससे शोर आ रहा है, तो उसको भी आप उससे भी साइड पे हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोगों को मेरी साइड से क्लियर है, इट्स मीन मेरी साइड से क्लियर है। आप अपनी साइड चेंज करके देखें, ठीक है। अपलाइन को ड्रॉप कर दिया सबने, यहाँ पे डन टाइप करें ताकि हम स्टार्ट करें। अपलाइन को जाके इस मीटिंग का एक स्क्रीनशॉट ड्रॉप करना है, वहां पर जाके लिखना है आई मीन वेबिनार विद मैम हुसना, ठीक है। डन हो गया सबका। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्लाइड है हमारी, यहाँ पे आप सबको शो हो रही है, और जिसमें आप सबको पता है कि हम लोग एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। और जिस चीज के ऊपर वो काम कर रही है, ठीक है, वो हमारे क्या है जी, नेटवर्क मार्केटिंग। मार्केटिंग तो हर कोई करता है, ठीक है। इस दुनिया में जितने भी सारे काम हो रहे हैं वो सेल परचेज के ऊपर हो रहे हैं, ऐसा है। अभी देखो, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपने फॉरन फॉरन से मुझे आंसर देना है, क्विक आंसर देना है। तो जितना जल्दी आप मेरे साथ एंगेज रहोगे, उतना जल्दी हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे और ज्यादा चीजें सीखेंगे, ठीक है। आप मुझे बताओ, इस टाइम पे आपके घर में कोई भी चीज पड़ी हुई है आपके सामने, हर वो चीज जो आपके सामने पड़ी है, टेबल है, चेयर है, आपके घर में चारपाई पड़ी हुई है, बेड पड़ा हुआ है, सोफा पड़ा हुआ है, कर्टन्स लगे हुए हैं, फैन है, कुछ भी है, हर वो चीज जो भी आपको दिख रही है, वो आप या तो किसी से खरीद के लेके आए हो या फिर आपको किसी ने बेची, ऐसा ही है। कोई ऐसी चीज मुझे बता दें कि आपने किसी से खरीदी ना हो या फिर किसी ने आपको बेची ना हो। कोई ऐसा है? कोई ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज, मैं आपको ओपन चैलेंज देती हूँ, कोई बता सकता है? कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। तो यानी कि दुनिया जो चल रही है वो किस बेस पे चल रही है? हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, सेल परचेज मार्केटिंग। मार्केटिंग बेसिकली किस चीज को बोलते हैं? आप कोई भी चीज किसी से खरीद रहे हो, कोई अपनी चीज आगे किसी को प्रमोट कर रहा है, या फिर कोई किसी से कोई चीज ले रहा है, ऐसा ही है, इसको बेसिकली मार्केटिंग ही बोलते हैं। अगर वो मार्केटिंग आप टीम की सूरत में करते हो, अपने एक नेटवर्क बना के करते हो, ठीक है, जिसमें आपके हिस्से का काम आप लोगों से करवाते हो और ज्यादा पैसा कमाते हो,
उसको बेसिकली क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग। सही हो गया ना। तो दुनिया में कोई भी काम मार्केटिंग के बगैर हो नहीं सकता, ठीक है। अगर आप अकेले करोगे तो फिर आप ज्यादा काम नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा दिन में 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकते हो, ज्यादा नहीं कर सकते। बट अगर आप एक टीम डेवलप कर लेते हो, एक नेटवर्क क्रिएट कर लेते हो, तो आप ज्यादा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि कम टाइम के अंदर आप ज्यादा लोगों से वो काम करा सकते हो, ठीक है। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सारे लोगों को ना मार्केटिंग बहुत बुरी लगती है कि यार हमें मार्केटिंग करना बहुत बुरा लगता है, ये चीजें बेचनी पड़ती हैं और चीजें जो है वो इसमें खरीदनी पड़ती हैं, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, मार्केटिंग तो बहुत बुरी होती है। अब किसी को भी पाकिस्तान में बोलो ना सेलिंग वाला काम है, बोलते हैं हम सेलिंग वाला काम नहीं करते, बेचने वाला काम हमें नहीं पसंद। अगर आपको बेचने वाला काम पसंद नहीं है तो फिर लोगों से आप चीजें खरीदते क्यों हो? लोग भी तो आपको बेचते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, आप मुझे आंसर करो इसका। अगर हमें बेचना बहुत बुरा लगता है तो फिर हम किसी से खरीदते क्यों हैं? वो भी तो हमें बेच रहा होता है। पंखा खरीद के लाते हैं, लैपटॉप खरीद के लाते हैं, डायरी हम खरीद के लाते हैं, खाना खरीद के लाते हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सब चीजें भी तो हम खरीद के लाते हैं। अगर बेचना आपको बुरा लगता है, अगर बेचने वाला काम कन्विंस करने वाला होता है, अगर बेचने वाला काम बुरा होता है, तो फिर हम किसी से क्यों खरीदते हैं? अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि बेचने के बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमें बेचना बुरा नहीं लगता, जिस तरीके को यूज करके बेचा जाता है हमें वो बुरा लगता है, ऐसा ही है। अगर देखो कोई 24 घंटे हमारा दरवाजा बजा रहा हो, ले लो ले लो ले लो, वो जैसे आते हैं सर्फ ले लो नूडल्स ले लो, ऐसे आते हैं ना बहुत सारे लोग हमारे डोर्स पे, तो हमें उस तरह का बेचना बुरा लगता है। बट सोशल मीडिया पे इतने बड़े बड़े लोगों ने, सेलिब्रिटीज ने, ये लोगों ने भी अपने ब्रांड्स बनाए होते हैं, ये लोग भी बेचते हैं। किसी का क्लॉथ का ब्रांड है, किसी का शूज का ब्रांड है, कोई ऑब्वियसली डिजिटल स्किल सिखा रहा है, कोई कोर्सेज सिखा रहा है, कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसा ही होता है ना, इंस्टाग्राम खोलो ऊपर स्क्रॉल करो, 2 मिनट में हम भी देखते जाते हैं, हमें खरीदना बड़ा आसान लग रहा होता है, उनको बेचना आसान लग रहा होता है, क्योंकि वो तरीका बहुत ईजी। तो अब हमने यहां से ये चीज सीखी कि बेचना बुरा नहीं है, क्योंकि पैसा तो हमें तभी आएगा जब हम कुछ बेचेंगे या फिर कोई कोई चीज हमसे खरीदेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे हमें बेचना अच्छा लगे और सामने वाले को खरीदना अच्छा लगे, उसको ये नहीं लगे हम उसको कन्विंस कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको? तो हमको क्या करना है, करनी तो अल्टीमेटली मार्केटिंग ही है। हर फील्ड में मार्केटिंग है। स्कूल का ऑनर अपना स्कूल चला रहा है तो वो पंफलेट तकसीम करता है, मार्केटिंग कर रहा है। हॉस्पिटल का डॉक्टर हॉस्पिटल बनाता है, मार्केटिंग कर रहा है। कमर्शियल आ रही है, पंफलेट दे रहा है, तो वो मार्केटिंग कर रहा है। शूज वाला मार्केटिंग कर रहा है, कपड़ों वाला मार्केटिंग कर रहा है, खाने वाला मार्केटिंग कर रहा है। तो हर बंदा मार्केटिंग कर रहा है, सेल परचेज। तो मार्केटिंग तो अल्टीमेटली हमें करनी है, दुनिया में कोई भी काम करना है। बट अगर हम अच्छा तरीका मार्केटिंग का यूज करते हैं, सिंपल तरीका मार्केटिंग का यूज करते हैं, जिसमें कम टाइम में ज्यादा लोगों को अप्रोच करके ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, और एक टाइम पे हम अपना एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं कि जिसमें हम इनेक्टिव है, हमारी टीम बनी हुई है और वो हमारे लिए काम किए जा रही है। अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है इस हवाले से, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहां तक क्लैरिटी होगी कि करनी हमको भी मार्केटिंग है, करना हमको भी सेल परचेज है, बट हमारा तरीका इतना बेस्ट होगा, हमारा प्लेटफॉर्म इतना बेस्ट होगा कि हमें लोगों के डोर नॉक पे नहीं जाना, हमें उनकी जाके मिन्नतें नहीं करनी है, हमको उनके उन्हें जाके कन्विंस नहीं करना है, ठीक है। वो हमारे पास आएंगे, हम उनको गाइड करेंगे, हम उनको एजुकेट करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में उनको बताएंगे, वो हमसे आके पूछेंगे, ठीक है। तो हमें तरीका बहुत बेस्ट चूज करना है। चलें, ये आपको समझ आ गया। नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो, मैं अपना अगर आपको प्रोफेशन बताऊं, आपको मेरा आइडिया होगा अच्छे से, बहुत पिछले सेशंस में भी हमारी बातचीत हो चुकी हुई है। मैंने मास्टर्स किया हुआ है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हमारी तरह के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, एक तो बड़ा पढ़ लिख के हमारा माइंडसेट होता है कि यार बड़ी अच्छी जॉब मिलेगी और ये सारी चीजें होंगी, तो इस तरह वाला माइंडसेट होता है, मेरा भी ऐसे ही था। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग क्या होती है, और इसके अलावा बिजनेस क्या होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सोशल मीडिया स्क्रॉल किया, आप ही की तरह मैंने भी फॉर्म फिल किया, और मैं भी आप ही की तरह स्टेप बाय स्टेप आगे गई। तो मैंने जब रिसर्च किया और मुझे ये चीज जब पता चली, तो फिर मुझे पता चला कि यार देखो, इसी दुनिया में लोग होते हैं, उनके पास भी 24 घंटे, हमारे पास भी 24 घंटे, वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग ग्राउंड से उठ के बहुत ज्यादा पैसा बना लेते हैं, बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, और कुछ जहां होते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वो लोग जो तरीका यूज करते हैं, वो अकेले काम करने वाला तरीका यूज नहीं करते, वो नेटवर्क के साथ यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा अपने माइंड को वो यूज करते हैं। अभी बिल गेट आपको पता है रिचेस्ट पर्सन है, दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन को निकालो ना, अमीर तरीन लोगों को, गूगल पे जाके आप सर्च करना, तो उसमें बिल गेट्स का भी नेम आएगा,
ठीक है, किसी दौर में ये बहुत मतलब नंबर 1 पे हुआ करता था अमीर तरीन। अभी एलॉन मस्क भी है। लेकिन बिल गेट की अब स्टेटमेंट देखो, इसमें लिखा हुआ है इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। अगर मुझे वो कहता है कि कभी दोबारा जिंदगी में स्टार्ट करने का मौका मिले ना, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। तो मैं क्या चूज करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। और ये दुनिया का अमीर तरीन इंसान बता रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अमीर तरीन होने के पीछे जो राज है, उसकी सक्सेस का जो राज है, वो उसने बताया कि वो क्या करता है, मार्केटिंग करता है, लेकिन नेटवर्क के थ्रू करता है। सही हो गया। चलो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, बिल गेट की अगर आप गूगल के अकॉर्डिंग अभी रिसेंट भी निकाल लो 2026 की, मेरे पास 2025 की आई हुई है। 104 बिलियन डॉलर से लेकर 117 बिलियन डॉलर की जिसकी नेटवर्थ है, जिसके पास इतना पैसा है, वो बंदा ये बात कर रहा है कि जी मुझे अगर दोबारा कोई काम स्टार्ट करने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ठीक है, ये होते हैं एजुकेटेड लोग, ये होते हैं सेंसिबल लोग, ये होते हैं पूरी दुनिया पे रिसर्च करके अपना काम करने वाले लोग। ये वो लोग होते हैं कि लोगों की नेगेटिविटी को एक साइड पे रखे, अपने दिमाग को आगे लेके चलते हैं। हमारी तरह नहीं, आज हमने कोई काम स्टार्ट किया है, कल हमें किसी फुप्पो ने, चाचू ने, मामू ने, किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने आगे कहा अच्छा तुम ये काम करते हो, ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है, ये तो रेफरल बनाने वाला काम है, और ये तो बड़ा ऐसा वैसा काम है, इसको तो कोई बंदा नहीं करता होता, ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज आई थी। तो हम ऐसे लोगों की बात सुन के साइड पे हो जाते हैं, और हम उन लोगों की बात सुनते हैं जिसको इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, उन्होंने भी इधर उधर से बातें सुनी होती हैं। ठीक है, सही हो गया। असमा, जो आपको प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज करने हैं वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं ना कि आप उसको करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की साइड पे हम चलते हैं। ये है अबुल कलाम आजाद, ये बेसिकली जो है वो मुस्लिम थे। और इनकी जो स्टेटमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वो आप रीड कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप अपनी एज में कुछ बेस्ट करना चाहते हो, या आप अपनी यूथ, जो आपकी यूथ है आपके कंट्री की, जाहिर सी बात है किसी भी कंट्री की जो यूथ होती है वो उसकी सक्सेस में बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगर आप 21st सेंचुरी में, अभी हम लोग 21वीं सदी में, ठीक है, 21वीं सदी का सबसे बेस्टेस्ट और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग, बहुत ज्यादा आगे जाने वाला और तेजी से आगे जाने वाला जो बिजनेस है वो कौन सा है? वो नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आप क्या करते हो? यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। तो आप अपनी यूथ में ऑब्वियसली उसका बेस्ट वर्जन नहीं दे सकते हो। ठीक है, सही हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, अब स्पेशली जो इश्यूज होते हैं ना, अब हमारी टीम में बहुत सारे मुस्लिम्स भी होते हैं, नॉन मुस्लिम्स भी होते हैं, हिंदूज भी होते हैं, क्रिश्चियंस भी होते हैं। तो देखो पूरी दुनिया से लोग कनेक्टेड होते हैं ना, बिजनेस तो कोई भी किसी के साथ भी कर सकता है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप उसमें सीरत में जाके देखो तो उनके साथ भी बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स ने काम किया था। ऐसे ही था ना, ऐसे तो नहीं था कि वो कहते थे जो मुसलमान है वो सिर्फ तिजारत करें, सब काम करते थे। तो ऑब्वियसली की कंपनी भी इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, तो उसमें सब लोग काम करते हैं। इवन कि हमारी पूरी टीम में भी जो है वो हर रिलीजन से बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो लेकिन स्पेशली ये जो पॉइंट है ये सिर्फ है मुस्लिम्स के लिए। मैं खुद भी एक स्कॉलर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ठीक है, मेरे मामू मुफ्ती हैं, नाना वो भी मुफ्ती थे, अभी तो खैर उनकी डेथ हो चुकी है। तो हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है ना, स्पेशली एज अ मुस्लिम, वो होता है हलाल हराम का नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ऐसा ही है, क्योंकि अभी जाके आप गूगल पे टाइप करो ना, जाके चेक करो नेटवर्क मार्केटिंग हलाल हराम, फौरन से इतने सारे उलमा कराम की वीडियोस आ जाती हैं, फतवे आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो सिंपली वहां पे लिखा हो जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग हलाल हराम है। ठीक है, अच्छा अब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से हराम कहते हैं वो ठीक बोलते हैं, वो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हराम बोलते हैं वो भी पैरामीटर्स मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लेकिन जो हलाल मार्केटिंग होती है, आपको कैसे पता चलेगा कोई भी मार्केटिंग आप कर रहे हो वो हलाल है, हराम है, लीगल है, इलीगल है, आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, जब मैंने फॉरएवर का स्टार्टअप लिया ना, मैं आपको अपने बारे में पर्सनल बता रही हूँ, एक हफ्ते के बाद ना जब मुझे ना किसी ने हलाल हराम के बारे में बताया ना, मेरा थोड़ा सा ना माइंड बहुत ज्यादा ना डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैंने कहा यार देखो, 10 रुपए कमाने हैं या 1 लाख रुपए कमाना है या फिर 10 लाख कमाने हैं। ठीक है, अगर वो चीज आपकी हलाल वे में नहीं आती है ना, तो जाहिर सी बात है आपके तो उस बिजनेस का फायदा ही कोई नहीं है। तो मेरे माइंड में ना ये चीज बहुत ज्यादा नॉक 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 करती थी। तो मैंने इसके बारे में बहुत सारे लोगों से पूछा, फिर खुद पर्सनल उसके बारे में रिसर्च किया, फिर सारी चीजों को रीड किया, उसके बाद ही पैरामीटर्स मैंने आपके सामने रखे। ठीक है, अच्छा अभी आपको अगर देखना है ना कोई भी चीज, कोई भी मार्केटिंग स्पेशली, चाहे वो आप फिजिकली कोई चीज बेच रहे हो, आप ऑनलाइन कोई चीज बेच रहे हो, आप नेटवर्क के साथ कोई चीज बेच रहे हो, या फिर विदाउट नेटवर्क आप कोई चीज सेल कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो उससे, उसमें आपने 3 चीजें देखनी है। कितनी चीजें देखनी है? ये लास्ट में बार मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछने हैं।
एक्टिव होके सुनना है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बेशक। क्या बोला मैंने आपको, क्या बोला मैंने आपको, मेरे साथ एक्टिव हो जो चैट बॉक्स में, मुझे पता चले कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हो, ताकि मैं और अच्छा आपको सिखा सकूं। 3 चीजें, कितनी चीजें याद रखनी है, 3 चीजें आप लोगों ने याद रखनी है बस। उन 3 चीजों को चेक कर लो कि इस मार्केटिंग में वो 3 चीजें हैं, ठीक है आप उसको कर सकते हो। इसमें वो 3 चीजें आपको नहीं नजर आ रही, आप उसको छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब वो 3 चीजें क्या हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी फैमिली में हमने देखा, हमारे बहन भाइयों के, हमारे बड़ों के जो भी रिश्ते वगैरह हो रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई चेकलिस्ट होती है ना। लड़का कमाता कितना है, उसका घर अपना है या नहीं, उसकी इनकम कितनी आती है, वो कैसा है, वो नमाज पढ़ता है नहीं, ऐसा होता है ना। सारे हमारी फैमिलीज में डिस्कशन हो रही होती हैं, तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, चेकलिस्ट होती है कि हाँ ये चीजें चेक करनी है, अगर ये चीजें हो जाएंगी इन पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ऐसा ही होता है ना। तो अब ये 3 चीजें हैं, अगर आपने देखा किसी भी बिजनेस में ये 3 चीजें हैं ना, तो वो बिजनेस बिजनेस कहलाएगा, अदरवाइज वो बिजनेस बिजनेस नहीं होगा। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और आप मुझे जवाब दोगे, ठीक है। अच्छा, ये जूम पे जो ये लाइनिंग्स वगैरह कर रहे हैं ना, काइंडली आप ये लाइनिंग्स नहीं करो, और स्क्रीन को टच करना छोड़ दें आप। स्क्रीन को टच करना छोड़ दो, ठीक है। आवाज क्लियर है सबको। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है। सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है, आवाज क्लियर है ना सबको। चलो, 3 पैरामीटर्स ये हैं, अब आपने मुझे आंसर देते रहना। आप मुझे बताओ, बाटा वाले, सर्विस वाले, ये क्या चीज बेचते हैं हमें। बाटा का एक ब्रांड है ना, सर्विस वालों का ब्रांड है, बोरजान वालों का ब्रांड है, क्या बेचते हैं ये लोग, हमें शूज बेचते हैं। तो शूज इनका क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ, तो ये प्रोडक्ट हमें बेचते हैं, सही हो गया। सही हो गया ना, ये प्रोडक्ट हमें बेच रहे हैं, सही हो गया। अच्छा, अब देखो, उबर वाले हैं, करीम वाले हैं, इन ड्राइव वाले हैं, ये हमें कोई, ये हमें हमसे किस चीज के पैसे लेते हैं। रिक्शे वाले जो होते हैं, ये इन ड्राइव वाले जो होते हैं, ये हमें क्या चीज देते हैं, राइड देते हैं, पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज देते हैं हमें, ठीक है। यानी कि हमें क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो हम इनको बदले में पैसे दे देते हैं, सही हो गया। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ऑब्वियसली आप किसी से शूज ले रहे हो, आप किसी से कोई खाना ले रहे हो, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई शराब बेच रहा है, उनका प्रोडक्ट जो है वो शराब है, वो सिगरेट बेच रहे हैं, या वो कोई भी ऐसी चीज बेच रहे हैं जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हराम है, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए भी लेना हलाल नहीं होगी ना, हमारे लिए भी वो हराम होगी, सही है। तो आपको क्या चेक करना है, प्रोडक्ट हलाल होना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, अगर आप उस मार्केटिंग को नेटवर्क की सूरत में कर रहे हो और आपको आपकी टीम के साइड से पैसा आ रहा है, तो टीम के साइड से पैसा आपको तब आता है जब आप खुद भी एक्टिवली वहां पे काम करते हो, ठीक है। प्रिंसिपल अपने स्कूल के ऊपर फोकस नहीं करेगा और वो फजूल की वहां से इनकम लिए जा रहा है, वो कैसे उसके लिए हलाल होगी। मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, मैं अपनी टीम के ऊपर फोकस नहीं करती, मैं उनको सेशंस नहीं देती, मैं उनको सिखाती नहीं हूँ, मैं उनको गाइड नहीं करती हूँ, और मुझे कंपनी ऐसे ही पैसिव इनकम दे दे, तो कभी कभी भी ऐसे नहीं देती, ठीक है। तो पैसिव इनकम आपकी हमेशा तब आती है जब खुद आप एक्टिवली भी अपना बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हो, सही हो गया। तो ये 3 पैरामीटर्स आप लोगों ने हमेशा याद रखने हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि जो बाटा वाले, सर्विसेज वाले अपना जूता बेच रहे हैं, ये हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं, हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई खाने वाला खाना बेच रहा है, बर्गर बेच रहा है, शॉर्मा बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, वो हलाल कर रहा है या हराम कर रहा है। अगर उसकी वो चीज हलाल है तो ऑब्वियसली चीज हलाल होगी, सही हो गया। और तीसरा पॉइंट आपने नेटवर्क की सूरत में चेक कर लेना है। और फॉरएवर के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो यहाँ पे खाली आप लोगों ने टीम नहीं बनानी, आपने सिर्फ लोगों को ज्वाइन 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 नहीं करवाना, रेफरल सिस्टम नहीं बनाना, चेन सिस्टम नहीं बनाना है, ठीक है। वो हराम है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, और इलीगल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस हमेशा, चाहे फिजिकल है, चाहे ऑनलाइन है, चाहे नेटवर्क की सूरत में, चाहे वो आप सेपरेट करें, उसमें आपका या तो प्रोडक्ट हो, या तो सर्विस हो, या दोनों हो, या दोनों में से कोई एक हो, तो वो हलाल होगा। सेकंड, प्रोडक्ट्स हलाल होने चाहिए सारे के सारे, कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट को दे रहे हो, मार्केट को उससे बेनिफिट होना चाहिए, बगैर प्रोडक्ट और सर्विस के
बगैर हलाल प्रोडक्ट्स और सर्विस के जो भी चीज होगी वो आपकी ना तो लीगल होगी और ना ही वो हलाल होगी, ठीक है। और पैसिव इनकम आपकी डिपेंड करती है एक्टिव इनकम के ऊपर। सही हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। अच्छा एक मिनट, ये ना मूव ऑन। अभी ये जो आप लोगों ने ये लाइनिंग्स की हुई है इसकी वजह से स्लाइड आगे नहीं हो रही। मैंने इस वजह से आपको कहा था कि इसको आप नहीं छेड़ो। डियर, ऑब्वियसली जितनी भी देर का होगा हमें सारी अंडरस्टैंडिंग देनी है ना। अगर आपको लेट हो रहा है तो आप लीव करते हैं, ठीक है। जी जी, मैं सेटिंग ही लॉक कर रही हूँ, एक मिनट रुको। ये ना यहाँ से स्टॉप हो गया, स्लाइड ही आगे नहीं हो रही है। चलो मैं आपको ना, आप लोग अपना ग्रुप ओपन करो। फिर इन्हीं स्लाइड्स के ऊपर कोई मसले वाली बात है, मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करती हूँ स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला। अभी अगर हो जाती है थोड़ी देर में इट्स ओके, अदरवाइज नेक्स्ट हम इस चीज को लेके चलेंगे, ठीक है। तो हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट सबका क्लियर हो गया। मैम वाई रेफरेंस मेकिंग इज हराम नहीं समझ आया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, या फीफा अपना क्वेश्चन रिपीट करो। आपको ये बताया गया है कि अगर आपने किसी भी मार्केटिंग में चेक करना हो, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, कि अगर वो बगैर प्रोडक्ट के काम कर रही है, बगैर प्रोडक्ट के सिर्फ चेंज सिस्टम है, सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराने का काम है, तो दैट इज हराम, ठीक है। क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है जो मार्केट को जा रही है जिसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो नंबर वन, अगर ये चीज नहीं है तो वो चीज हलाल नहीं होगी। नंबर टू, अगर प्रोडक्ट हलाल नहीं है तो वो हलाल नहीं होगी। नंबर थ्री, अगर पैसिव इनकम आपको मिल रही है, आपने देखा होगा पैसिव इनकम कौन सी होती है, जो आपको आपके नेटवर्क की साइड से आ रही होती है। सही हो गया, ठीक हो गया। चलो ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आपको बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये हलाल हराम वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा डिटेल वर्किंग के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग 3 दिन का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने अपलाइन से पूछा होगा कि मैम यहाँ पे काम क्या करना होता है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हमारा क्या काम होता है, ठीक है। एक्चुअल में हमारी वर्किंग क्या होती है। और जाहिर सी बात है आपको बताया गया होगा कि आपने नेटवर्क बनाना होता है, आप टीम बिल्डिंग करके भी जनरेट कर सकते हो, आप जो है वो प्रोडक्ट्स प्रमोट करके भी जनरेट कर सकते हो। ये प्रॉपर कोई जॉब आपकी नहीं है, ये आपका बिजनेस होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अपलाइन में गाइड की होंगी। समटाइम बहुत सारे अपलाइंस ने आपको डॉक्टर वाली एग्जांपल देके भी समझाया होगा कि यहाँ पे पैसा आपके पास कैसे आता है, कंसल्टेंट वाली भी एग्जांपल देके समझाया होगा। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहती हूँ कि आपको किस हद तक समझ आया कि यहाँ पे काम क्या है, ठीक है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं। आप मुझे चैट में टाइप करके बताओ आपको कितनी क्लियरेंस यहाँ पे हुई है कि जी यहाँ पे काम क्या करना है, आपको किस हद तक क्लियरेंस हुई है, यहाँ पे चैट में टाइप करके बताओ। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ स्टार्टअप लेना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बनूंगी आपके साथ, तो यहाँ मुझे बताओ काम क्या है, पैसे कैसे आएंगे, तो आप मुझे कैसे समझाओगे। वी नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हमको डिजिटल मार्केटिंग करनी है, अपना नेटवर्क बिल्ड करना है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल ऑब्वियसली हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे काम करेंगे, सही है। और नेटवर्क बनाना है, सही हो गया। फॉरएवर की प्रोडक्ट्स को सेल करना है, टीम बिल्डिंग करनी है, लोगों को गाइड करना है, मार्केट करना है, प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, टीम वर्क करना है, बिजनेस शेयर करना है, गाइड करना है, ठीक है, नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट सेलिंग करनी है,
ठीक है, यानी कि आप सबने अपने 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 माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस चीज को अंडरस्टैंड किया है कि हमें यहाँ पे काम क्या करना होगा। ठीक है, तो आप सबकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, और सबका मिक्सचर अगर हम बोलें तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, मार्केटिंग करनी है नेटवर्क के थ्रू। सही हो गया, हमें मार्केटिंग करनी है नेटवर्क के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देके मैं आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो लोग हमारे पास कैसे आते हैं। आप स्पेशली जब हमारी टीम साबिक उनके साथ वर्किंग कर रहे हो और आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हो, तो लोग आपके पास कैसे आते हैं। ठीक है, डिजिटली वो लोग आपके पास कैसे आएंगे, डिजिटली आप उनको ट्रेन कैसे करोगे, कौन कौन से डिजिटल हैंडल्स आप यूज करोगे जिनके थ्रू आप उनको ट्रेन करोगे, और फिर आपको पैसे कैसे आएंगे। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन है ना आपके। चलिए, अच्छा अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, स्लाइड्स हमारी नहीं चल रही, विदाउट स्लाइड्स हम लोग कर रहे हैं, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहले देखो कोई भी चीज जब आप करते हो ना, आपको देखो आपने आप सबने अपना माइंडसेट बनाया कि आपको मार्केटिंग करनी है, आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है फॉरएवर के साथ। क्यों, रीजन बता सकते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर कंपनी के साथ क्यों करनी। पूरी कह रही है कि जी मैम यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं होगी, अगर है तो फिर आप मुझे अभी से बता दें। डियर, मैं आपको जो सारी चीजें समझा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ, आप सारा अंडरस्टैंड कर लो, ये चीज आपके अकॉर्डिंग है, आप मूव ऑन करें। आपकी नहीं फिजिबिलिटी, आपका अपना ऑब्वियसली माइंडसेट है, आप उसको नहीं करोगे, इट्स ओके। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई फोर्स एंड कन्विंस वाला तो सिस्टम ही नहीं है। हमारा काम है आपको ट्रेन करना, गाइड करना, स्टेप्स में बताना सारी चीजें। सही है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है। आप ऐसा करना चाहते हैं वैसा कर लिया, आप ग्राउंड लेवल से करना चाहते हैं आप वैसा कर लेंगे, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी जो चीज मैं आपको समझा रही हूँ उस चीज का आप मुझे आंसर दो। फॉरएवर को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी क्यों लेके चलना चाह रही, नेटवर्क मार्केटिंग फॉरएवर के साथ आपको क्यों करनी है, रीजन। देखो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दे देती हूँ, मे बी उसमें से आपका कोई एक रीजन हो। ठीक है, कुछ को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए होता है, कुछ को गाड़ी चाहिए, कुछ को घर चाहिए, कुछ को इंटरनेशनल ट्रेवल करना है। ठीक है, और कुछ को अच्छी सेहत चाहिए इनके प्रोडक्ट्स के थ्रू। ऐसा ही है ना, आपको इनमें से क्या चाहिए। आपके जितने भी डाउट्स है ना वर्किंग के हवाले से, वो सारे स्टेप बाय स्टेप इस मेंटरशिप में क्लियर हो जाएंगे, तो टेंशन फ्री रहे। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात, स्टेप बाय स्टेप करके चीजों को समझोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए करना चाहते हो, अच्छी सेहत के लिए करना चाहते हो, अब जैसे हमारी फैमिली में से, इवन कि हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा पर्सन होता है कि जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई ऐसी डिजीज होती है। ठीक है, और फॉरएवर के प्रोडक्ट के थ्रू आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सही हो गया, तो आप सबने अपना एक एक मुझे रीजन बताया कि आप ये काम करना क्यों चाहते हो। सही है, तो अब फॉरएवर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें जाहिर सी बात है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम है, इसको आप ऑनलाइन कर सकते हो, आप पार्ट टाइम कर सकते हो, आप फुल टाइम कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपके पास 3 जनरेशन की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। ऐसा ही है, तो आप इसको एज अ जो है वो करियर भी लेके चल सकते हो। सही हो गया, और मैंने यहाँ पे खुद फॉरएवर से अभी तक मैं 2 गाड़ियां क्वालिफाई कर चुकी हूँ अपनी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो यहाँ यानी कि यहाँ से आप कार पेन गाड़ी भी अपनी क्वालिफाई कर सकते हो, फॉरएवर के थ्रू ही माशाल्लाह हमारा घर भी बन रहा है, सब चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप वो भी अपना क्वालिफाई कर सकते हो। फॉरएवर के थ्रू माशाल्लाह मैंने काफी सारे इंटरनेशनल ट्रेवल्स भी लिए हैं, अभी सून इस साल में और भी हैं, तो आप भी ले सकते हो। ठीक है, मुझे टाइम फ्रीडम भी मिला, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिला, मुझे इंटरनेशनल ट्रेवल भी मिला, मैंने उम्रा भी किया इसके थ्रू, फैमिली को भी कराया, टाइम फ्रीडम भी मिला, घर भी मिला, गाड़ी भी मिली। तो ये सारे के सारे इस बिजनेस के फीचर्स हैं। इस बिजनेस को अगर आप प्रॉपर लॉयलिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, अच्छे तरीके से, जब आपको कोई मेंटोर सिखा रहा है उसी तरीके से सीख के आप ये सारी चीजें अचीव कर सकते हो 110%। ठीक है, तो ये आप सबने मुझे अपना एक एक रीजन बता दिया, ये सारी चीजें। ठीक है, सही हो गया। अब देखो यहाँ पे जो आपका काम है ना, वो आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्वर वाला। फॉरएवर में आपका क्या काम है, टाइप करके बताओ चैट में। अगले 5 मिनट में इंशाल्लाह ताला हमारी मीटिंग वाइंड अप हो जाएगी, तो आपने मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहना है। ठीक है, स्लाइड्स जो आपकी मिस हो गई, ये स्लाइड्स में आपको स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में ड्रॉप कर दूंगी, वहां से आप उसको अच्छे से रीड आउट कर लेना। फॉरएवर में आपका काम है प्रॉब्लम सॉल्वर का। क्या काम है आपका, आपका काम है यहाँ पे एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको काम करना है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, जितने ज्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। अभी आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान में सबसे बड़े 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स क्या हैं आजकल के, कोई बता सकता है। सबसे बड़ा आजकल क्या प्रॉब्लम चल रहा है, सबसे बड़े 2 प्रॉब्लम चल रहे हैं आजकल। हाँ जी, रिमशा ने बताया ये, हेल्थ और वेल्थ, ऐसा ही है।
बीमारी है और बेरोजगारी है। यही प्रॉब्लम चल रहा है ना पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यही चल रहा है, और स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बीमारी और बेरोजगारी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बीमार हूं, मैं आपके पास आती हूँ, आप मुझे क्या सोल्यूशन दोगे? फॉरएवर में, आप फॉरएवर में काम करते हो, मैं बीमार हूं, मुझे क्या सोल्यूशन दोगे आप? मुझे क्या चीज दोगे? मेरी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? आपसे क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे बताएं। वेरी गुड, विल ऑफर प्रोडक्ट सिमा बाय रिदा टीम अंकल। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। आप मुझे प्रोडक्ट ऑफर करोगे और मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। चलो, पहले प्रॉब्लम सॉल्वर आप बन गए। दूसरा, आप मुझे बताओ, मेरे मेरे घर में बड़ी बेरोजगारी है, कोई कमाने वाला नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत लो है, कोई हम लैंडलॉर्ड नहीं है, कोई हमारी जमीनें शमीनें कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत पुअर फैमिली से और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से। तो फिर मैं आपके पास आती हूँ, आप फॉरएवर में काम करते हो, आप कैसे एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर मुझे क्या दोगे? मुझे बिजनेस शेयर करोगे, मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बताओगे कि आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो सकते हो, ठीक है? तो जितने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस शेयर करोगे, क्या होगा? उतने ज्यादा पैसे आप कमाओगे। फॉरएवर के प्रोडक्ट लोगों को शेयर करोगे, लोग कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे, आपके थ्रू लेंगे, कंपनी आपको कमीशन देगी। लोगों को फॉरएवर का बिजनेस शेयर करोगे, आपके थ्रू लोग इस टीम का पार्ट बनेंगे, आपके थ्रू लोग इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे, बिजनेस का पार्ट बनेंगे, जाहिर सी बात है कंपनी को बेनिफिट होगा, कंपनी की प्रमोशन होगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स आगे जाएंगे, आपकी वजह से जाएंगे, तो कंपनी आपको कमीशन देगी और आपको पे करेगी। तो जितनी ज्यादा लोगों की आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आप यहाँ पे पैसा कमाओ, ठीक है? तो दो प्रॉब्लम है, आप लोगों ने याद रखने हैं, सबसे बड़े और मेजर, एक बीमारी और बेरोजगारी। बीमारी को आप फॉरएवर के प्रोडक्ट से ट्रीट कर सकते हो, और बेरोजगारी को आप फॉरएवर के बिजनेस से ट्रीट कर सकते हो। बस लास्ट 2 मिनट की कन्वर्सेशन रहती है, उसके बाद हम मीटिंग वाइंड अप करेंगे और सबने कनेक्टेड रहना है, ठीक है? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा जो काफी टाइम पहले मेरे माइंड में भी आया था। मैम, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे आप लर्निंग्स कहेंगी, जैसे आप बोलेंगी, जैसे आप कम्युनिकेशन बोलेंगी, जितनी लर्निंग्स बोलेंगी, जितना टाइम आप देंगी बोलेंगी, तो हम देंगे। ऐसा ही है ना आपके माइंडसेट में? लेकिन मैम, आप हमें बताएं, ये स्टार्टिंग में हमारे पास लोग कैसे आएंगे जिनको हमें बिजनेस गाइड करना है, जिनको हमें समझाना है, जिनको हमें बताना है, जिनको हमें प्रोडक्ट शेयर करने हैं? प्रॉब्लम सॉल्वर तो हम बन जाएंगे, मेहनत तो हम बहुत करेंगे, तो लोग कहां से आएंगे? प्रोडक्ट लेने वाले कहां से आएंगे? बिजनेस ज्वाइन करने वाले कहां से आएंगे? जिनके थ्रू हमने नेटवर्क बनाना है, वो कहां से आएंगे? ठीक है? तो अब दौर है हमारा जी सोशल मीडिया का। ऐसा नहीं है मैं आपको बोलूंगी कि आपने लोगों के घरों में जाना है और वहां से बंदे इकट्ठे करके लाने हैं, ठीक है? अब हम करेंगे काम सोशल मीडिया से, अब हम करेंगे काम डिजिटल हैंडल्स के थ्रू, ठीक है? जहां पे एक हम पोस्ट डालेंगे तो पूरी दुनिया, हजारों लाखों लोग हमारी उस पोस्ट को देख सकते हैं, ठीक है? जहां पे हम एक ऐसा कंटेंट डालेंगे, जहां पे हम अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना रहे हैं, फेसबुक प्रोफाइल बना रहे हैं, तो उसको एक टाइम पे 1,000 के 1 करोड़ लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है? तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे, जिस जिसको नीड होगी, उसको आप गाइड करोगे, और उतने लोग वहां से कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है? तो अब वो लोग आते हैं, उनको ट्रेन कैसे करना है, उनको गाइड कैसे करना है, अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे देना है, अगर किसी को बिजनेस चाहिए, बिजनेस का नॉलेज कैसे देना है, वो काम आपका नहीं है, ठीक है? वो काम मैनेजमेंट का है, वो काम हमारा है। हम आपको बताएंगे उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ऐसे 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 लेके चलना होता है, ठीक है? बट उससे पहले कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपके पास, आपको लोगों को अच्छे तरीके से इनवाइट करना आना चाहिए, अगर कोई आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगले 4 दिन की मेंटोरशिप में हम सीखेंगे। कुछ सवालों के जवाब में आपको सिखाऊंगी, ठीक है? कुछ सवालों के जवाब में आपको देना सिखाऊंगी, कुछ कम्युनिकेशंस हम बिल्ड करेंगे, कुछ सोशल हैंडल्स को यूज करना हम सीखेंगे, ठीक है? तो वहां से वो सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि हमारी लीड्स होती हैं, ठीक है? उनको हम लीड्स भी बोलते हैं, उनको हम प्रोस्पेक्ट्स भी बोलते हैं, जो लोग हमारे साथ फर्दर आगे आके बिजनेस करते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप सक्सेसफुल होते हो, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव्स, ये सब लोग भी क्या करते हैं, यार ये भी कामयाब हो रहा है, इसके पास पैसे आ रहे हैं, अब वो आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, पहले तो जो लोग आपको नहीं जानते थे वो आपके साथ काम करते हैं, फिर जो लोग आपको जानते हैं वो भी आपके साथ आहिस्ता आहिस्ता आपके बिजनेस का पार्ट बनते हैं, ठीक है? तो उसको बोलते हैं हम लीड जनरेशन। तो वो लीड जनरेट कैसे करते हैं, वो भी आपको सोशल मीडिया से भी आप सीख सकते हो, सिखाया भी जाता है, कुछ पेड को सब चीजें होती हैं, वो साथ साथ आपको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह ताला बताई जाती है। बट आपको मेरी मेन इंपॉर्टेंट चीज बताई, अब मैंने जो इतनी बड़ी टीम बनाई, अब हमारी माशाल्लाह हजारों की टीम है,
ठीक है? मैंने आज से 3 साल पहले फॉरएवर में अपना स्टार्टअप लिया। कोई एक भी नहीं था, मैं अकेली थी। ठीक है? आज हज़ारों लोगों की टीम मेरे साथ है। तो सारी कैसे बिल्ड हुई? सोशल मीडिया से बिल्ड हुई। मैं भी सोशल मीडिया के थ्रू आई थी जिनके साथ मैंने स्टार्टअप लिया। तो सी एज़ इट इज़ किसी ना किसी का कोई ना कोई मेंटोर होता है। उस मेंटोर के थ्रू कोई स्टार्टअप लेता है और फिर वो मेंटोर आगे जिसको भी गाइड करता है, कंपनी उस मेंटोर को कमीशन देती है। फिर आप लोगों की आईडीज़ बनती हैं। वहाँ पे आप लोगों की इनकम शो होती है। प्रॉपर एक प्लेटफ़ॉर्म होता है, एक वेबसाइट होती है। वो सारी भी आपको इन्हीं मेंटोरशिप्स में विज़िट भी कराऊँगी। मैंने 3 साल पहले जब स्टार्टअप लिया तब मेरी अर्निंग्स कितनी थी, आज कितनी है, सारा का सारा डैशबोर्ड इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इंशाल्लाह ताला शेयर किया जाएगा। डिजिटल स्किल्स सीखेंगे और कुछ हम सोशल मीडिया हैंडल्स को हमने कैसे यूज़ करना होता है, लीड्स कैसे जनरेट करनी होती है, बात कैसे करनी होती है, उनके सवालात के जवाब कैसे देने होते हैं, ये सारा अच्छे से हम लर्न करेंगे। अच्छा लर्न करेंगे, तो फिर हम अच्छा अर्न भी करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? तो अभी एग्ज़ैक्ट इंशाल्लाह ताला कुछ देर के बाद आपके ग्रुप में आपका टास्क आ जाएगा। टास्क डेली बेस पे कंप्लीट करना है। जो टास्क कंप्लीट नहीं करेगा, डेली बेस पे वो ग्रुप से रिमूव होता जाएगा। ये चीज़ मेरी आप अपने माइंड में रखोगे। 4 दिन है आपके मेरे साथ। 4 दिन जो काम बोला जा रहा है, दिन-रात एफर्ट्स करके आपको करना पड़े, आपको वो चीज़ करनी है, अगर यहाँ पे काम करना है। नहीं करना, आप अभी से उसको लीव करके चले जाओ, ठीक है? यहाँ पे वो काम नहीं है, दिल किया तो कर लिया, दिल वाला कोई काम नहीं है। यहाँ पे मेहनत करनी है, क्योंकि आपने यहाँ पे अर्निंग्स करनी, ठीक है? और हलाल तरीके से करनी। सही हो गया? तो आपको प्रॉपर डेली टास्क आया करेगा, वो टास्क अपलाइन की हेल्प के साथ आपने कंप्लीट करना है। अपलाइन को आपने सबमिट कराया करना है, ठीक है? जो भी ग्रुप में अनाउंसमेंट होगी, जो भी वीडियो ड्रॉप की जाएगी, प्रॉपर उसको अच्छे से सुन के नीचे रिप्लाई में रिव्यूज़ अपने लाज़मी देने हैं कि इस चीज़ से आपने ये सीखा है। सही है? और जो टास्क जिस टाइम पे दिया जाए, उस टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों ने कंप्लीट करना है। आज के सेशन का स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में ड्रॉप कर रही हूँ। आपने मुझे बताना है कि डे 1 पर्सनल मेंटोरशिप, वर्किंग की अंडरस्टैंडिंग, लीड्स के बारे में डिस्कशन की, एज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर हमको काम करना है, हलाल-हराम के ऊपर हमने डिस्कशन की, मार्केटिंग के ऊपर हमने डिस्कशन की। सेशन कैसा लगा? कौन-सी बात सबसे बेस्ट लगी? आप लोगों ने रिप्लाई में जाके टाइप करनी है और टास्क कुछ टाइम में आपको ड्रॉप हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने एक्टिव रहना है। ठीक है जी? बाकी विश यू वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप सबसे कन्वर्सेशन करके, आपसे बात करके और कल अपने नेम के साथ एंटर होना है, अच्छे से रीनेम करना है, माइक्स को म्यूट करना है, वीडियो को ऑफ करना है और अगले 4 दिन हमने इंशाल्लाह ताला आपने और हमने